यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव इस बात को समझा रहे थे कि मिथ्यात्व जो है वो 5 प्रकार का होता है। गाथा दी थी, कौन सा? 5 प्रकार का मिथ्यात्व था। उसमें से बौद्धों को एकांत मिथ्या दृष्टि कहा था, क्योंकि ये एकांत मानते हैं। क्या है? जैसे क्षणिक अनित्य 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 मानेंगे, और भी है कोई नित्य 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 मानते हैं, कोई असत असत मानते हैं, कोई मात्र सत 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 ही है और कुछ नहीं है। ऐसा एक ही मानना ये एकांत में आता है। ठीक है, तो ऐसा उनका सोचना जो है वो सही नहीं है। वस्तु कैसा है, कैसी है? नित्यानित्य है, सतासत है। कैसी है? इसीलिए इसका विशेष व्याख्यान आपको पढ़ना हो, सुनना हो तो वास्तविकता में छोटा सा ग्रंथ 25 श्लोकों का है, स्वरूप संबोधन पढ़ना। क्या है इसमें? स्वरूप संबोधन में न्याय का पूरा बहुत सा निचोड़ दे दिया है। अकलंक स्वामी का है। इन्होंने क्या है, वस्तु की यहाँ पर एकांतता का निषेध भी समझना, और उसकी पुस्तक भी यहाँ मिल जाएगी, तो इसीलिए और व्याख्या भी मिल जाएगी। उसको समझना थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, पर है नहीं है। वस्तु को क्या है, सत भी है, असत भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। अपन फिर से समझ लें उस चीज़ को। अनित्य पर्याय अपेक्षा होती है, नित्य द्रव्य अपेक्षा होती है। जैसे आत्मा नित्य है, मनुष्य पर्याय आदि अनित्य है। ठीक है, जीव नित्य है, जीव के परिणाम अनित्य है। ठीक है ना। ज्ञान आत्मा से जाने वाला नहीं है, इसलिए नित्य है, पर ज्ञान के ही जो विकल्प हैं अनित्य है। क्या है? ज्ञान के ही जो विकल्प हैं, जो ऊंचे नीचे होते रहते हैं, ये ज्ञान के विकल्प है, ये अनित्य है, पर ज्ञान आत्मा में नित्य है। तो इसीलिए एकांत से मान लेने में बहुत सी दिक्कतें होती है। और दूसरा आया था विपरीत ब्रह्म मत जो है ना, वो विपरीत इसको मानते हैं, धारणा को, बहुत सारी चीज को विपरीत मान लेते हैं। और तापस जो है ना, सबकी विनय करने को, यहाँ पर तापस को विनय में रखा है, विनय मिथ्यात्व वाले में। और एक इंद्र मत वाले जो है ना, संशय वाले थे। कैसे हैं? संशय वाले हैं कि सीप है कि चांदी है, संशय है। स्वर्ग होता है, किसने देखा? स्वर्ग होता है, किसने देखा? नरक होता है, किसने देखा? ठीक है, किसको क्या फल मिला? तो ऐसे संशय वाले भी हैं। और मस्करी आदि अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। कितने हो गए? 5 का उल्लेख आया है। इसीलिए एक और ध्यान रखना, अभी अभी जो हम लोगों ने जो कर्मकांड का स्वाध्याय चल रहा था, विचार करना, उत्कृष्ट स्थिति बंध। किसकी बात चल रही? उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है। और 116 प्रकृतियों का, कितनी? 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। अगर मिथ्या छूट गया तो 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध छूट जाएगा, या जीव नहीं करेगा। पर जीव का मिथ्यात्व जाता नहीं है। मिथ्यात्व यानी राग। मूल कहाँ से शुरू है? राग। दर्शन मोह का ही ये भेद है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। तो यहाँ पर इसी मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करो, बार बार निकालने का प्रयास करो। जीव अनंत सुखी है, पर ये विकल्प ना लाए तब। ठीक है ना। तो हम नाना गतियों में जाते हैं और नाना परिणाम करते हैं। उस परिणामों के कारण ही नाना प्रकार का आश्रव होता है। ये आश्रव के कारण है। आश्रव में इसीलिए देखना सब जगह से घटित होता है।
कहीं सिद्धांत बाधित नहीं होता, अबाधित रहता है। तो इसीलिए यहाँ भी उसी बात को यहाँ मिच्छित मिथ्यात्व आश्रव का प्रमुख कारण है। कौन सा? मोहित मति हो जाती है जिस जीव की, वो मिथ्यात्व के कारण विपरीत धारणा हो जाती है, इसीलिए वो व्रती नहीं बनना चाहता, अव्रती रहती है। इसी कारण से वो प्रमाद करता है, इसी कारण से वो क्या है, उसके योग विकृत होते हैं, क्रोध आदि कषाय आती हैं, या योग विकृत होते हैं तो क्रोध आदि कषायों में परिणत होता है। तो इसीलिए जो है हम क्या करें, मूल तो क्या है, मिथ्यात्व को समझाने का प्रयास करें, मिथ्यात्व को सुधारने का प्रयास करें। जो जो धारणाएं हमारी गलत है उनको हम निकालें और आगम के अनुसार करने का प्रयास करें कि जो जो उन्होंने अनित्य कहा है तो अनित्य मानो, नित्य कहा है तो नित्य मानो। देखो, तो इन चीज़ों को बार बार आप भाओगे, और सबसे अच्छा है वैराग्य भावना पढ़ना, या 12 भावनाओं के द्वारा अपने अपने मोह को कम करो। क्या है? मोह को कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। उसमें भी आश्रव भावना है। क्या है? कर्म चोर चहु ओर, माने चारों ओर कर्म रूपी चोर है और अपने सिद्ध स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को लूटते जा रहे हैं, और अपन हंस हंस के बहुत अच्छा हो गया। इस चीज़ को समझना, ये सब धारणाएं अपने स्वरूप को नहीं समझ पाओगे तो अपन निरंतर इन गतियों में भटकते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये भावनाएं थी और 5 मिथ्यात्व के भेद गिनाए थे। अब यहाँ पे आगे इन गाथा से आगे निकलते हैं। इति गाथा कथित लक्षण पंचविधम मिथ्यात्व। तो 5 प्रकार का क्या हो गया? मिथ्यात्व। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह कांक्षा रूपेण वृत्तावृत्ति पंचविधा। देखो इसमें कहा ना 5 प्रकार की अवृत्ति होती है, वैसे तो 12 भी होती है, यहाँ क्या गिनाई गई है? 5। कौन कौन सी? हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, आकांक्षा रूपेणे अवृत्ति अपि पंचविधा। इन सब की आकांक्षा लगी रहती। देखो कल विषय कहा था ना कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको इन पापों की इच्छा नहीं होती, सामने रखे हुए तो भी इच्छा नहीं होती है। और जो व्यक्ति भले मिल रहे हो नहीं मिले हो, इनकी आकांक्षा लगी है तो भी अवृत्ति। कोई कहे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या है? भले कुछ ना हो, आकांक्षा है कि नहीं? ठीक है ना? जैसे मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, कोई वस्तु मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, तो ये आकांक्षा तो है ही। बिना आकांक्षा के वस्तु का संग्रह या भोग कैसा? इसीलिए क्या है? ब्रह्म परिग्रह आकांक्षा रूपेणे वृत्ता पंचविधा। ये कितने प्रकार का हो जाएगा? 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक। अथवा क्या है? या अथवा मन सहता पंचेंद्री प्रवृत्त पृथ्व्यादि षटकाय विराधना भेदेने 12 विधा। इसीलिए इन्होंने पहले 5 बता दी। अथवा मन सहता, मन से सहित कौन? पंचेंद्री प्रवृत्त। पंचेंद्रियों में जो प्रवृत्ति है, यानी 5 इंद्रियां और 1 मन, ठीक है ना? क्या हो गई? ये 6। ये इंद्रिय संयम, ये इंद्रिय असंयम, या इनको बस में कर लिया तो इंद्रिय संयम। ठीक। और पृथ्वी आदि षटकाय विराधना अभेदिने 12 धा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पृथ्वी आदि यानी 1 इंद्री से लेके 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और 13। कितने हो गए? 6। ऐसे षटकाय विराधना
विराधना भेदेन द्वादशधा, ऐसे विराधना रूप 6 भेद, ऐसे दोनों को मिलाने पर 12 प्रकार की भी क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति 2 प्रकार की, आवृत्ति 2 प्रकार की, नहीं 2 प्रकार की, ये नहीं कहना कि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। आवृत्ति 2 प्रकार की, एक 5 पाप वाली है और एक 12 भेद वाली है या आवृत वाली है। इस प्रकार यहाँ पर आवृत्ति गिनाई गई। अब यहाँ कहते हैं, अब जो लोग कह रहे थे कि महाराज जी प्रमाद, ये प्रमाद की गाथा आ गई, जीवकांड की है, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना, तो ये याद भी कर लेना, अच्छी है, यानी IMP है, बार बार आपको समझ में आएगा। चुलक जी ध्यान रखना, ये 5 क्या है, नहीं ये 15 कसाय हैं, तो इनको प्रमाद की 15 प्रमाद है। तो ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं, गाथा रूप में याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विकहातः कसाया इंदी निद्दा या तहेव तहेय प्रणयोया। यहाँ पर वाह शायद छूट गया है, तहेव वा लिखा क्या आपके में, तह लिखा ना, वा लिखा ना, ठीक, यहाँ पर छूट गया है, तहेव हम एक ही मात्रा है ना, ठीक, तहेव या प्रणयोया। चदु चदु प्रणमेगम होन्ति पमादाहु पर्णरसा। हुन्ति करना इसको, फिर से पढ़ते अपन। विकहतः कसाया इंदी निद्दाया तहेव या प्रणयोया। चदु चदु प्रणमेगम हुन्ति पमादाहु पर्णरसा। पढ़िए। यानी तहेव के बाद यानी है, वो आपकी पुरानी है, वो हमारी भी थी, और इसमें तहेव लिखा अकेला, यानी है ना, ठीक, ठीक। यहाँ बता रहे हैं आचार्य महाराज 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। विकतः, कौन से, विकहा, इसका विकथा, विकथाएं होती हैं 4। कितनी होती हैं, क्यों से लगाना, विकहा चदु, कसाय चदु, और इंदी पण, निद्दा मी, गीगम, और निद्रा और प्रणयोया यानी स्नेह, प्रणय, इसको क्या बोलेंगे, 1 5 नहीं 4 कसाय, 4 विकथा, 5 इंद्री, ठीक है, 4 और 4 8 और 5 8 5 13, ठीक है, और उसके बाद निद्रा और स्नेह, कितने हो गए, 15। इस प्रकार 15 प्रमाद होते हैं, ठीक है। इति गाथा क्रमेण पंचदश प्रमादा। कितने प्रमाद होते हैं, 15। यानी विकताएं भी कर रहे हैं तो प्रमाद हो रहा है। और ध्यान रखना, प्रमाद मात्र प्रमाद नहीं होता है, प्रमत्र योगात प्राण भूप्रोपणम हिंसा। प्रमाद होना हिंसा है,
प्रमाद में क्या होती है? हिंसा। इसीलिए विकता, कसाय, निद्रा और स्नेह और 5 इंद्रियां, इनके विषयों में नहीं जाना अप्रमत्त दशा है। ये मात्र सोने वाला नहीं है, सोने वाले की मात्र निद्रा, ठीक है। निद्रा, जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है उसको दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। क्या है? हाँ, क्योंकि निद्रा की माने दर्शनावर्णी की, आज ही पढ़ रहे थे, दर्शनावर्णी की कितनी प्रकृतियां हैं? 9। वैसे तो 4 हैं। वैसे कितनी है? 4। दर्शन की कितनी है? 4। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ये 5 क्यों जोड़ दी? क्योंकि इन निद्राओं के कारण जीव का दर्शन नहीं होता। बताओ, चक्षु दर्शन होगा? कोई सो रहा होगा उसको चक्षु दर्शन होगा क्या? ठीक, सो रहा होगा। देखो अच्छा विषय चल रहा है, सुनो सुनो सुनो, शुल्लक जी ये तुम्हारा विषय चल रहा है। कोई सो रहा होगा, क्या उसको चक्षु दर्शन होगा? ठीक है। कोई सो रहा होगा, क्या अचक्षु दर्शन होगा? क्यों? अचक्षु दर्शन किससे होता है? नहीं समझा? फिर से समझो। जो आँखों से दिख रहा है वो चक्षु दर्शन, ठीक है। जो आँखों को छोड़ के शेष इंद्रियों से और मन से हो रहा है वो अचक्षु दर्शन, सुनना। और जो अवधि ज्ञान के पूर्व दर्शन होता है वो कौन सा है? अवधि दर्शन। और जो केवल ज्ञान के साथ साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? केवल दर्शन। क्या बोलते हैं? अब ये बताओ, ये 4 दर्शन की जो बात कही है, क्या वो नींद में होती है? निद्रा में, निद्रा में, प्रचला में, प्रचला में, या स्त्यान वृद्धि, ये 5 निद्राएं हैं। क्या है? 5 प्रकार की निद्राएं हैं। क्या निद्रा में आप कोई दर्शन कर सकते हो? ठीक है ना। क्या निद्रा में, सुनना, क्या चक्षु को छोड़ के अचक्षु दर्शन कर सकते हो? सो जाओगे तो फिर कोई इंद्री वगैरह कुछ काम करेगी क्या? बहुत अच्छी बात, तुम्हें तो यही काम लगा है। स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं तो इनको अचक्षु दर्शन हो गया है। ध्यान रखना, स्वप्न तात्कालिक और घटना से संबंधित या पूर्व शुभ अशुभ की सूचना भी देते हैं, पर वो कोई दर्शन नहीं है। क्या है? एक निमित्त है। क्या है? स्मृति है और निमित्त है। स्मृति से बहुत से स्वप्न हम सोचते हैं, सोचते जो हम दिन में अपने कार्य नहीं कर पाते हैं वो मन में अपनी लगी तो रहती है वो बात, बस वो स्वप्न में आ जाती है। जैसे कर लिया एक आसन या उपवास, अब करना है शरीर को भोजन और मन में भी लगा है, महाराज जी क्या करें, रात में हम खा रहे थे, क्या हो गया? अब मन तो लगा था, सब क्या मिल गए? खाते मिल गए। या जिनका घर में मन लगा रहता है या किसी का लड़ाई में मन लगा रहता है, उन्होंने इनको जाके इतना मारा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यानी कि वो तुम्हारे उपयोग में भरा था, वो स्वप्न में आ गया। स्मृति, ये सब क्या है? स्मृति। इसीलिए ध्यान रखना, जो व्यक्ति भाव से वृत्ति होता है, ठीक है, तो वो स्मृति में व्रत बना रहता है। अन्यथा अब्रह्म तक का सेवन स्वप्न में होता है। उस स्वप्न की अनुभूति
ऐसी लगती है जैसे साक्षात ले रहे, जैसे स्वप्न में कोई रसगुल्ला खाए तो स्वाद आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? आता है ना, स्वप्न के समय तो आता है, झूठ मूठ का थोड़ी लगता है। जैसे जो पिक्चर आदि देखते हैं, जो मोबाइल आदि पे देखते हैं, वो साक्षात देखते कि नहीं देखते? ऐसे ही स्वप्न भी साक्षात बत लगता है, पर वास्तव में इंद्रिय सुख, संसारिक सुख स्वप्नवत है। आँख खुली है तो अपना है, और आँख बंद हो गई तो सब सपना ही रहेगा। इसलिए छुल्लक जी सपना देखना बंद कर दो, और मोक्ष मार्गियों को ये सपने नहीं देखना चाहिए कि हमारे एक सपने की पूर्ति हो जाए। और ऐसे भी जी गुरुजी नहीं बनाना हमारे लिए तुम, कि गुरुजी आपका सपना पूरे करने के चक्कर में कई व्रती लोग गुरुजी का सपना, गुरुजी का सपना, गुरुजी के सपने में वो व्रत नहीं ले रहे, आगे बढ़ नहीं रहे। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए क्या बुद्धिपूर्वक तो नहीं रोका जा सकता है, पर हाँ व्रतपूर्वक रोका जाता है। जैसे आप भाववृत्ति बनते जाओगे, द्रव्यवृत्ति के साथ भाववृत्ति बनते जाओगे, आपके स्वप्नों में अंतर आता है। जैसे जिस दिन आप चौका लगाओ उसी दिन देख लो आप कि आज महाराज इनको पड़ गया था, इनको पड़ गया था, ऐसे हार दे रहे थे, वैसे हार दे रहे थे। क्यों? आपने क्रिया बदल दी, आपका स्वप्न बदल गया। और क्रिया में उपयोग लगा और हो तो जरूर बदलता है। क्या हो जाए? जैसे कि बहुत से लोग रात्रि में भोजन नहीं करते जो, और उनको स्वप्न आता है क्या कि रात्रि में कोई भोजन दे रहा है, तो स्वप्न में कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा रात का त्याग है। ये क्या है? व्रतों के प्रति जागरूकता। और जिसकी अब कोई देख रहा है सो भाई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर करने बैठे हैं। तो अगर ऐसी धारणा है, अंतरंग में लालसा लगी है जिस वस्तुओं की, वो स्वप्न में आएंगी। पर इन सारे स्वप्नों का विशेष रूप से शुभाशुभ का फल जरूर होता है, ठीक है? क्योंकि माता के स्वप्न भी सत्य होते हैं, स्वप्न काल्पनिक भी होते हैं, स्वप्न शुभाशुभ को फल देने वाले होते हैं, और कुछ स्वप्न मात्र सामान्य होते हैं, उनका कोई विशेष फल नहीं मिलता, कोई स्मृति जन्य होते। इसलिए हमने आपको बोल दिया जैसे माता की स्वप्न सत्य होते हैं। क्या है? कभी आप भद्रबाहु संहिता पढ़ना, उनमें भी आया है स्वप्न का फल होता है, ठीक है? इसीलिए कुछ संकेत भी होते हैं, उसको कई लोग समझ जाते हैं और कई लोग नहीं समझते हैं। जैसे छत्र चूड़ामणि में क्या है? रानी ने स्वप्न देखा था। क्या देखा था? कि एक वृक्ष है, कट गया है, ठीक है? एक वृक्ष है वो कट गया है, और वो बिल्कुल प्रातः की बेला में देखा था। राजा समझ गया कि अब मेरा मरण होना है। क्या है? इसीलिए ये प्रथमानियोग के शास्त्र सामान्य नहीं है। प्रथमानियोग के शास्त्रों में बहुत से शकुन और अपशकुन शब्द दिए आपके पास भी घटित होते हैं। ये बिल्ली को मारने से, ऐसी हत्या करने से, ध्यान रखना, आपका अशुभ नहीं टलेगा, पर आप परिणाम अशुभ बनाना छोड़ दो और अशुभ से बचने का प्रयास करो। जैसे सीता के लिए क्या है? दाहिनी आंख फड़क रही थी, और शायद स्वप्न में भी आया था कि काली साड़ी पहने हुए, अब तो काली बहुत अच्छी कहलाती है, क्या है? काली साड़ी पहने हुए, ऐसी कुछ देखना उसमें आया। ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो ये अच्छा नहीं माना गया, ठीक है ना? इसीलिए राम से कहा था, राम भी समझ गए
क्योंकि उनको संकेत तो वैसे ही मिल गया था कि अपवाद लग चुका है, अब सीता का क्या करना है। तो विचार में थे कि सीता को कैसे छोड़ें। ये संकेत वास्तविकता में संकेत रहते हैं संभलने के लिए बस। जैसे क्या बोलते, रोडों पर एक ट्रैफिक लाइट लगी रहती, सिग्नल जिसको बोलते हैं, हरा, लाल, पीला, आप समझ जाते हो कि भाई रोड पे चलना है कि नहीं चलना है। ऐसे ही ये स्वप्न जो है ना, आपको संकेत देते हैं। आप समझ जाएं तो अच्छा है, समझ जाएं तो अच्छा है, अन्यथा दुर्घटना घटेगी। जैसे रावण को निकलते समय, युद्ध में जाते समय, उस दिन विशेष रूप से जब मंदोदरी आरती उतार रही थी, सो दीपक बुझ गया। क्या है, जैसे ही वो आगे निकल रहे थे, एक सूखे पेड़ पे कौवा बोल रहा था। अब शकुन था, समझ रहे थे, पर क्या करें, कसाय का आवेश क्या है, निकल गए। अब सामने दिख रहा है, वो ज्ञानी जीव समझ रहा है कि अगर ये संकेत ये बता रहे हैं कि अब लौट के आना संभव नहीं है, फिर भी अब क्या करें, निकल गए। इसीलिए क्या है, तो छुल्लक जी समझ रहे ना, इसने स्वप्न पूरे करना और स्वप्न देखना, इनको अब बंद कर देना, नहीं तो स्वप्न में दर्शनावर्णी कर्म का यहाँ भेद नहीं लगाना। यहाँ विषय जो चल रहा था, दर्शनावर्णी कर्म को नहीं होने देने में 5 निद्राएं भी हैं। इसीलिए निद्रा जब लेना चाहिए, जब एकदम तीव्र नींद आए, ठीक है ना। जब पता पड़े कि बैठे बैठे सोने लगे, एकदम ही लगे, तो फिर ठीक है भाई, थोड़ा बहुत विश्राम कर लो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो ज़्यादा सोते हैं उनके लिए सोने में एक तो दर्शनावर्णी कर्म का बंध तो होता ही है, इसलिए कम सोना, ठीक है ना। तो ये अच्छा है। आगे अब लोग कहते महाराज नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। नींद आएगी क्यों, दिन में तो सो लेते हो। क्या है, दिन में सो लेते हो, और नहीं सोते हैं तो ध्यान रखना नहीं सोते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष चिंता या विकल्प लिए हो। और तीसरी बात एक और आती है, अगर ये भी नहीं है, कहीं ना कहीं का कोई विशेष विकल्प लगा है, संक्लिष्टता लगी है, तो नींद नहीं आती है, ठीक है। या फिर ध्यान रखना, एक कोई रोग हो जाता है तो उसको नींद नहीं आती, जो रात में नहीं सोता है फिर वो पागल हो जाता है। रोग भी विशेष है। हमने ऐसे व्यक्ति देखे, वो रात रात भर घूमते ही रहते थे, दिन में भोजन नहीं करेंगे, रात में घूमते रहेंगे, फिर विक्षिप्त हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इन चीज़ों को समझना। इसीलिए निद्रा एक यथा योग्य समय लेना, फिर भी नींद से दर्शनावर्णी कर्म का बंध तो होता है, ठीक है। आगे क्या चल रहा था, ये निद्राएं थी। ये यहाँ पर प्रमाद को कहा गया था। वो कितने प्रकार का होता है, 15 प्रकार का। इति आपका समय हो रहा है, इसको अपन पूरा कर लें। इति गाथा क्रमेण 15 प्रमादाः, ठीक है। ये 15 प्रकार के हो गए प्रमाद। फिर मनोवच काय व्यापार भेदेने त्रिवध योगा, मन का, वचन का और काय का जहाँ परस्पंदन चलता है, इसको व्यापार बोलते हैं। 3 प्रकार का योग होता है। विस्तरेणे 15 भेदो वा, और विस्तार से देखा जाएगा तो 15 प्रकार का ही योग होता है। कैसे, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, ठीक है, ऐसे भेद होते हैं। फिर क्रोध मान माया लोभ भेदेने कसाय चत्वाराः, ये 4 प्रकार की कसाय होती है। और कसाय नो कसाय भेदेने 25 विध वा,
और ये 4 प्रकार की भी कसाय होती है, और कसाय और 9 कसाय को और मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 25। कसाय 16, 9 कसाय 9, इस प्रकार कितनी हो गई? 25। एते सर्वभेदा कस्य संबंधना, तो यहाँ ये सर्वभेद किसके संबंध में? पूर्वस्य, पूर्व के संबंध में, पूर्व शोधित भावना भावाश्रव इत्यर्था। यानी जो भावाश्रव होता है वो सब इन कारणों से होता है, इसीलिए हम इन कारणों को समझें और भावाश्रव को ना करें, जिससे कि हमारा द्रव्याश्रव और बंध ना हो। ओम नमः सिद्धे।